सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपका इस बार क्लास 12 कंप्लीट हो रहा है या कंप्लीट होने वाला है और आप अपनी आगे की पढ़ाई बिहार से करना चाहते हैं, मीन्स क्लास 12 के बाद जो आगे की पढ़ाई होती है उसको हम जनरली अंडर ग्रेजुएट करते हैं, मीन्स ग्रेजुएशन करते हैं। तो यदि आप अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन का कोर्स यदि आप बिहार से करना चाह रहे हैं तो बिहार में कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, साथ ही साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से कोर्सेस में एडमिशन होता है, किस कोर्स का क्या मतलब होता है और कौन सा कोर्स कितने टाइम में कंप्लीट होता है, कई सारे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने का मौका मिलेगा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको चैनल के माध्यम से मिलते रहे। और सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ पहले मैं आपको बताऊंगा, जनरली जो एक स्टेट में यूनिवर्सिटी होता है वो दो प्रकार का यूनिवर्सिटी होता है। एक यूनिवर्सिटी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखती है, और एक यूनिवर्सिटी होती है जिसपे कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट रखती है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो अगर अपने बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में भी दो प्रकार की यूनिवर्सिटी रहेगी, एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक स्टेट यूनिवर्सिटी। मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसकी व्यवस्था, जिसके टीचर्स का पेमेंट और भी जो सारी चीजें हैं उसका एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली कहा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है। ठीक है, मतलब आपका किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम होगा, आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाएगी, ये सब का डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और उस स्टेट गवर्नमेंट में जो आपके लिए हेड होते हैं वो होते हैं वहां के गवर्नर साहब। मतलब बिहार की जो अपनी यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, लाइक पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, इस तरीके के जितनी भी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी है उसका जो एक्चुअल कंट्रोल है वो है बिहार के गवर्नर साहब के पास में। उसी तरीके से जो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसका एक्चुअल कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट महोदया के पास में, और अभी करेंटली आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जी क्या है इसके प्रेसिडेंट। तो स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होता है, आप समझे होंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज ज्यादा होती है, एजुकेशनल कंडीशंस, एजुकेशनल जो फैसिलिटी है वो ज्यादा होती है। स्टेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कह सकते हैं कि कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि इसके पास फंड्स की भी कमी होती है, इसका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, अभी जनरली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है बिहार में लगभग 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और लगभग बिहार में 17 स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है इसको समझ लेते हैं और इसके बाद फिर बात कर लेंगे कौन सी बेस्ट है, इसके बाद बात कर लेंगे फिर उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो चलते हैं और समझते हैं थोड़े से यूनिवर्सिटीज के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही, और बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये अभी जो CUET यूजी अप्लाई हो रहा है उसी का मैं प्रॉपर आपको लिस्ट लेकर के आया हूँ। और इसमें देखिएगा बिहार में कौन कौन सा 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यानी ये वाला कहाँ है, ये आपका बेसिकली गया डिस्ट्रिक्ट में एक है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, इसको लोग शॉर्ट में कहते हैं CUSB भी कहते हैं। दूसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसको कहते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये दूसरा यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ है, मोतिहारी में, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी और वो है राजगीर में। चौथा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो आपका है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पूसा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कुछ इस तरीके से हो गया। बिहार में टोटल कितना सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। मतलब यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो किसके थ्रू होगा, CUET के थ्रू होगा। CUET यूजी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका क्या होगा, इसमें आपका एडमिशन, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ CUET यूजी का फॉर्म आप भरे होंगे अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कई सारी फैसिलिटीज होती है, नो डाउट। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो वैल्यू है वो कह सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से ज्यादा, हालांकि डिग्री का वैल्यू सेम है, डिग्री में कोई फर्क नहीं। इंडिया के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, आप भी UPSC दे सकते हैं, आप भी BPSC दे सकते हैं, आप भी जितने भी सारे एग्जामिनेशन है वो आप भी दे सकते हैं। तो इस पे ये इस पे मैटर नहीं करता है। मैटर यूनिवर्सिटीज में ये कर जाता है कि कहीं कहीं का एजुकेशन क्वालिटी अच्छा है, कहीं कहीं का फैसिलिटीज अच्छा है, इसके कारण से यूनिवर्सिटीज क्या हो जाती है, ये चर्चा का विषय रहती है। ठीक है, और
सब कोई ट्राई करता है कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए ताकि अच्छी फैसिलिटीज मिले। अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी मतलब आप में अच्छा एजुकेशन क्वालिटी आएगा, और जब आप में अच्छा एजुकेशन क्वालिटी आएगा तो इंश्योर है कि आप बहुत जल्दी सक्सेस कीजिएगा, क्योंकि आज का जमाना कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन का प्रोसेस सीयूटी यूजी के थ्रू होता है। उम्मीद करते हैं आपने फॉर्म को फिलअप किया, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया या फॉर्म फिलअप करने में आप हो सकता है किसी प्रकार का मिस्टेक हो गया या आपको पता नहीं रहा होगा, और वैसे में चाहते हैं कि अब मुझे स्टेट यूनिवर्सिटी कम से कम कोई अच्छा वाला मिल जाए, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं बिहार के टोटल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होता है मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया। ये बिहार जो गवर्नर का जो वेबसाइट है, राजभवन का जो वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे जितने भी सारे बिहार गवर्नर के अंडर में चलती है वो सारे यूनिवर्सिटीज का मैं आपको लिस्ट आपको दिखाता हूँ। और ये रहा लगभग जितना भी सारा यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार को मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है सारा यूनिवर्सिटी का लिस्ट खुल जाता है। मैं एक एक करके सबके बारे में आपको बताता हूँ। तो चलते हैं इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं। तकरीबन अगर बिहार में बात की जाए तो लगभग 17 यूनिवर्सिटी भी बिहार में, जिसमें नंबर 1 यूनिवर्सिटी के बारे में बात भी करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती है, मतलब जहाँ की एजुकेशन क्वालिटी, जहाँ का फैसिलिटीज प्रॉपर है, जिसके कारण से वो बहुत जल्द सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बन सकती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उस यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ टेकअप करेगी। कैसे अपने बच्चे को गोद लिया जाता है उसी तरीके से क्या करेगी भारत सरकार, यानी जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी उस यूनिवर्सिटी को अपने अंडर में लाएगी। मतलब वहां पे भी फैसिलिटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जैसा किया जाएगा। वैसे इन्फॉर्मेशन में हमको बताऊंगा। अगर इस यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में बात करें तो देखिएगा इधर यूनिवर्सिटी का नाम है, सबसे पहला आता है बिहार यूनिवर्सिटी, जो कि आपका मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ में दूसरा है BN मंडल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग कहते हैं भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, ये मधेपुरा में। तीसरा आता है जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, ये छपरा में। इसके बाद आता है KSD संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा में। ठीक है, इसके बाद आता है LN मिथिला, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में। इसके साथ है मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में। इसके बाद है मौलाना, ये अरबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी है, पटना में है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, ये जो आपका है ये बेसिकली नालंदा में है। इसके साथ पटना यूनिवर्सिटी पटना में है। ये ध्यान रखिएगा ये ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब घर बैठे आप डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं बिना कॉलेज गए। ठीक है, इसके बाद ये है पटना यूनिवर्सिटी पटना। फिर आता है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। इसके साथ आता है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। फिर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। इसके बाद बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना, मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया। ये सारे क्या है यूनिवर्सिटीज है। मोटा मोटी तौर पे कुछ इस तरीके से बात किया जाए तो थोड़ा सा फर्क को समझिएगा। मतलब लगभग बिहार में 17 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, कई सारे यूनिवर्सिटीज है। कई सारे यूनिवर्सिटी का निर्माण अंग्रेजों के टाइम में ही हुआ था, और कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसको हाल के टाइम में बनाया गया। जैसे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को 2018 में स्टेब्लिश किया गया, और यही अगर आप पटना यूनिवर्सिटी लेते हैं तो ये पहले के टाइम का बना हुआ यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी बना हुआ है वो अंग्रेजों के टाइम में यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में ही बना हुआ ये यूनिवर्सिटी है। तो क्वालिटीज में कहीं कहीं डिफरेंस है। अगर मैं थोड़े से अगर बिना बात को घुमाए फिराए अगर मैं शॉर्ट में आपको बोलूं तो अभी कौन कौन सा बिहार का टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टक्कर कैसे आप कर सकते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से, ये तो सोचने की बात ही नहीं। स्टेट यूनिवर्सिटी से टक्कर की जाए, मतलब अगर 70 यूनिवर्सिटी में बात की जाए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम आती है, तो एक नंबर पे अपना आता है पटना यूनिवर्सिटी, जो कि पटना का जिसको हम लोग शॉर्ट में PU कहते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी है PPU, जिसको हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी कहते हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी में नाम आता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का, ये आपका तीसरा यूनिवर्सिटी के लिस्ट में रख सकते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके साथ और भी अगर यूनिवर्सिटीज के नाम में लिया जाए तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, आप इसको इस सीरीज में रख सकते हैं। फिर आप बिहार यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। ये 5-6 ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो लगभग टॉप यूनिवर्सिटीज में नाम आते हैं। मतलब यहाँ का सेशन ऑन द टाइम पे होता है, यहाँ फैसिलिटीज मिलती है, यहाँ पे क्लासेस चलती है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की अच्छी खासी सिस्टम है। और इसमें से टॉप का जो आगे का जो 3 है, इसमें तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं लेना है। ये बिहार के टॉप 3 जो है आपका यूनिवर्सिटी है वो मैंने आपको मेंशन किया। अगर थोड़ी सी अगर आपके इसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बात करें तो एक्सेप्ट पटना यूनिवर्सिटी, एक्सेप्शनल पटना यूनिवर्सिटी, अभी बिहार में पटना यूनिवर्सिटी बहुत जल्द स्टेट से सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने वाली है, और ये अपने प्रोसेस को अलग फॉलो करती है। मतलब यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ता है। जैसे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे भी टेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अभी क्या स्पेशल है, ये अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। मतलब यहाँ का जो भी टेस्ट है वो कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये खुद लेती है, और इसीलिए इसका नाम होता है PUCET,
पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और ये इस बार भी होगा 2025 में तमाम सारे एडमिशंस के लिए टेस्ट लेगी। और अभी हम लोग बात करें ग्रेजुएशंस को लेकर के, बिहार में इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी भी टेस्ट नहीं लेती है, ना ललित नारायण ना पाटलिपुत्रा, कोई भी यूनिवर्सिटी भी टेस्ट फिलहाल में नहीं लेती है। हालांकि 2023 में 2023 में बिहार गवर्नर के साहब के थ्रू से, ठीक है, यानी यहाँ के जो गवर्नर साहब थे वो एक न्यू पॉलिसी को लाते हैं, वो कहलाता है सीबीसीएस सिस्टम, और इसके अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का हो जाता है। और ये जो सीबीसीएस सिस्टम है इसमें कहा गया था कि आप एडमिशन लेने के लिए टेस्ट आप ले सकते हैं, मतलब ये डिसीजन यूनिवर्सिटी वालों को दिया गया था और कहा गया था कि 2024 से इसको पूरे जगह लागू कीजिए। लेकिन 2024 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन था जिसके कारण से लागू नहीं हुआ। इस वर्ष भी उम्मीद है लागू होने की, नहीं उम्मीद है, लेकिन मे भी अगले साल से हो जाए। धीरे धीरे समय के साथ सब होता है, तो उम्मीद है कि अगले साल या उसके अगले साल तक हो जाए। लेकिन फिलहाल पटना यूनिवर्सिटी तो अपने पहले भी एडमिशन प्रोसेस के लिए टेस्ट लेते आ रही थी और इस बार भी टेस्ट लेगी। अगर थोड़े से ग्रेजुएशन के बारे में बात करें तो जो 12th के बाद की जो कक्षा होती है, 12th के बाद की जो आगे की पढ़ाई होती है उसको हम लोग कहते हैं अंडर ग्रेजुएट या इसको हम लोग कहते हैं बैचलर्स डिग्री भी हम लोग कहते हैं, बैचलर्स डिग्री बीडी भी कहते हैं। बैचलर्स का मतलब क्या होता है? कुंवारा। जनरली हम लोग कहते हैं बैचलर्स डिग्री का मतलब कुंवारा, मतलब एक तर्क पे मैं हंसने हंसाने वाले कॉन्सेप्ट से अगर बात करूं तो बैचलर्स का मतलब होता है जब तक लोग शादीशुदा नहीं होते तब तक इतना तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मतलब ये जो कोर्स है जनरली किया जाता है, अनमैरिड लोग मैक्सिमम कर पाते हैं, ठीक है। बैचलर्स का डिग्री का ये सीधा सीधी कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं इस कोर्स में आपका बैचलर है, इसके बाद और भी आप आगे पढ़िएगा इसमें फिर मास्टर्स होता है, ठीक है। तो ये जो आपका बैचलर्स डिग्री है, ये जो आपका अंडर ग्रेजुएट है, ये 12th के बाद की जो क्लास होती है उसको लोग अंडर ग्रेजुएट कहते हैं। और अंडर ग्रेजुएट में 2 वैरायटी होता है, एक होता है रेगुलर कोर्स और एक होता है वोकेशनल कोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोफेशनल कोर्स भी। मतलब एक ऐसा कोर्स होता है जो किसी स्पेशल ब्रांच से होता है, वो किसी स्पेशल प्रोफेशन से होता है। प्रोफेशन मतलब जॉब ओरिएंटेड, मतलब उससे आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी होता है। वो एक स्किल टाइप का कोर्स होता है। जैसे बीबीए, यानी आपको बिजनेस करने के लिए सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर है, इस तरीके से। बीसीए, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर में स्पेशल नॉलेज। जर्नलिज्म में बीजेएमसी, यानी पत्रकारिता में, न्यूज रिपोर्टर बनने में। तो कुछ ऐसे कोर्स है वो क्या होता है? प्रोफेशनल होते हैं। वही कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो रेगुलर होते हैं, जो एवरेज कोर्स है, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है। मतलब ये कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है, ये एक रेगुलर कोर्स है। मतलब ये जैसे विषय विषयांतर होता है, जैसे सब्जेक्ट होता है ना, मतलब आप किसी सब्जेक्ट में आप डिटेल नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 12th में साइंस पढ़े होंगे तो उसको हम लोग कहते होंगे आईएससी। 12th में अगर आप आर्ट्स पढ़े होंगे तो हम लोग कहते थे आईए, है ना, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। उसी तरीके से ग्रेजुएशन में कुछ कोर्स रेगुलर होता है, रेगुलर में 3 कोर्स आता है, बीए, बीएससी, बीकॉम। बाकी सब जितना भी सारा कोर्स है वो सब प्रोफेशनल में आता है, ठीक है। तो जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो थोड़ा सा सर्च आउट कर दे कि आपको मतलब आपको करियर में करना क्या है, रेगुलर कोर्स करना है या प्रोफेशनल कोर्स करना है, पहले ये डिसाइड कीजिए। फिर कहां से करना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है या स्टेट यूनिवर्सिटी से करना है। फिर अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना है तो सीयूटी के प्रोसेस को आप देखिए। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से नहीं करना है, स्टेट यूनिवर्सिटी से करना है, तो फिर डिसाइड कीजिए किस यूनिवर्सिटी से करना है। तो इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा अगर बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में सीबीसीएस सिस्टम यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम 2023 में अप्लाई हो जाता है और यहाँ का जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल में तब्दील हो जाता है। कहने का मतलब ग्रेजुएशन को आप जनरली अगर ग्रेजुएशन के बारे में बात करें तो ये 8 सेमेस्टर में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 सेमेस्टर में आपका ग्रेजुएशन जनरली बिहार में होता है। और ये जो 8 सेमेस्टर का अगर आप मतलब लगातार अगर आप 8 सेमेस्टर पढ़ लेते हैं तो आपके पास रिसर्च का डिग्री आ जाता है, आपके पास ऑनर्स का डिग्री आ जाता है, ठीक है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपने इस सब्जेक्ट में रिसर्च भी किया है, मतलब कुछ स्पेशल काम भी किया है, ये मतलब होता है। और जनरली अगर आप 6 सेमेस्टर तक पढ़ते हैं, मतलब अगर आप यहाँ तक पढ़ते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब कहा जाए कि हम 3 साल पढ़े या 4 साल पढ़े, मतलब 6 सेमेस्टर तक पढ़े या 8 सेमेस्टर तक पढ़े, तो अगर आपको यानी अगर आपको एजुकेशन फील्ड में करियर बनाना है, मतलब इसी एजुकेशन से रिलेटेड आपको आगे स्कोप है आपका, तो आप 4 साल पढ़िए। अदरवाइज आप 3 साल भी पढ़ करके यूपीएससी, बीपीएससी और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है आप दे सकते हैं। हालांकि इस सीबीसीएस सिस्टम में ये क्रेडिट मिलता है, जैसे आप किसी गेम को खेलते हैं क्रेडिट मिलता है, उसी तरीके से क्रेडिट मिलता है। और लगभग जो 160 क्रेडिट का ये पूरा कोर्स होता है, ठीक है। लगभग 160 क्रेडिट का पूरा कोर्स होता है, मतलब प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट आपको मिलता है।
है, किस टाइप जैसा गेम होता है उसी टाइप से। यानी हर कोर्स क्या है, 20 क्रेडिट का कोर्स है और एग्जाम पास करने के लिए वो डिसाइड है कि 20 पॉइंट का गेम है तो कम से कम कितना पॉइंट लेना है, ऐसा कुछ डिसीजन होता है। तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे 4 ईयर ग्रेजुएशन को लेकर के किसी अगली वीडियो में। अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि 6 सेमेस्टर भी आप पढ़िएगा तो चलेगा, 8 सेमेस्टर भी पढ़िएगा तो आपको रिसर्च का डिग्री मिलेगा। साथ ही साथ इस सीबीएसई सिस्टम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट भी है, मतलब आप दो सेमेस्टर के बाद आप छोड़ भी सकते हैं, 4 सेमेस्टर के बाद छोड़ सकते हैं, 6 सेमेस्टर के बाद छोड़ सकते हैं, और जहां तक आप पढ़िएगा वहां तक आपको डिग्री मिलेगा। जैसे अगर आप 2 साल तक पढ़ के छोड़िएगा तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगा, मतलब डिप्लोमा 2 साल का कोर्स में जनरली आपको डिप्लोमा होता है, ठीक है। जैसे अगर आप 12th पढ़े तो वो एक प्रकार का डिप्लोमा कोर्स है, 2 साल का डिग्री है। अगर 3 साल का पढ़िएगा तो ग्रेजुएशन का डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे सिस्टम है। तो अगली वीडियो में आपको 4 ईयर के बारे में बहुत सारी बात बताऊंगा जो आपके लिए जाना जरूरी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है, कई सारे इन्फॉर्मेशन को आगे लेकर के बात करेंगे, ठीक है। तो अब आप फटाफट डिसाइड कीजिए कि इस बार आपको कहाँ एडमिशन लेना है और उसके फिर प्रोसेस को लेकर के सर्च कीजिए, और आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना रहे आप उसके प्रोसेस के बारे में आप उनसे पूछिए, हम आपको प्रॉपर वीडियो देंगे कि वहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मतलब कई सारे इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में आपको शेयर करेंगे। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप चैनल के साथ लगातार कनेक्टेड रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जब भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं तो वो वीडियो आपके पास जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सो मच, थैंक यू।